जय माता दी आप सभी को। आज की हमारी वीडियो होने वाली है ध्यान के ऊपर। आप जानते हैं बहुत से लोगों को ना ध्यान को लेकर बहुत से सवाल होते हैं। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैं जाप और ध्यान दोनों के महत्व को समझाऊं, लेकिन ध्यान के ऊपर ही वीडियो ज्यादा सेंट्रिक होगी। अच्छा, आप जानते हैं बहुत से लोगों को ना ध्यान को लेकर मन में सवाल होता है। एक तो सबसे पहली चीज, ध्यान लगाया कैसा जाए। दूसरी चीज जो लोगों के मन में सवाल आता है, ध्यान लग रहा है ये कैसे पता लगेगा। 5 सवाल हैं जो मैंने आपके कमेंट सेक्शन से उठाए। ध्यान लग रहा है ये कैसे पता लगेगा, मुझे ये बताओ। सबसे पहले तो हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि जो मैं बैठ के ध्यान कर रही हूं मैं सही जा रही हूं, मैं कैसे पता लगा सकती हूं, ये सकता हूं। तीसरी चीज, ध्यान क्या रोज लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं भैया मेरा आज लगा था तो कल नहीं लगा है। अच्छा, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात बताइए। चौथा सवाल जो हमारा आता है, ध्यान के लिए बेस्ट टाइम क्या है, किस समय पर ध्यान हमें करना चाहिए, कौन सा समय बेस्ट होता है, जाप के बाद, जाप से पहले, या कोई स्पेसिफिक समय बता दो। आखिरी चीज होती है कि भैया ध्यान से होता ही क्या है, ध्यान किस व्यक्ति को लगाना चाहिए, किस स्टेज पर जाके लगाया जाता है ध्यान, क्या एक बिगिनर ध्यान लगा सकता है। और जाप और ध्यान के कॉम्बिनेशन के ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इस प्यारी सी वीडियो को शुरू करेंगे। मेरा नाम है उदित अरोड़ा, आप देख रहे हैं मां आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। आप सभी को बहुत प्यारा सा एक बार फिर से जय माता दी। हम लोग कोशिश करेंगे कि ध्यान को लेकर मैं कई सारी चीजें आपको समझाऊं, सिखाऊं और जो भी सवाल आपके मन में है उसको क्लियर करूं। जैसा कि सबसे पहला सवाल जो मैं सबसे पहले बता देता हूं, जाप और ध्यान से होता क्या है। देखो, बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। जाप जब आप करते हो ना, तो आप एनर्जी को, मंत्र जप से आप ऊर्जा को अपने पास बुलाते हो, अपना ऑरा बनाते हो। ध्यान से क्या होता है, ध्यान से होती है आपकी कुंडलिनी जागृत। बिना ध्यान लगाए कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती है। अच्छा, मैंने अब जैसे अपनी दिव्य दृष्टि को लेकर प्रैक्टिस की है, बहुत से लोगों ने बात देखी है, मेरे पॉडकास्ट देखा है, मेरी वीडियोस देखी है, तो उन लोगों ने देखा होगा कि यस, मैंने अपने दिव्य दृष्टि पे काम किया है। तो क्या ये काम भी ध्यान से होता है? ध्यान का दिव्य दृष्टि से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मंत्र जप से ना आप ऊर्जा को बुलाते हो और उसके बाद ध्यान से उस ऊर्जा से अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हो। अब कई बार ना लोग मुझसे ऑरा स्कैनिंग कराते हैं और वो मुझे कहते हैं कि भैया मैंने ना ज्यादा ध्यान नहीं लगाया है, क्या आप देखो मेरी कुंडलिनी जागृत है। तो कई बार मैं उनको हृदय पर या हृदय से नीचे 3-4 चक्रों पर कहता हूं कि यस, इतनी आपकी कुंडलिनी लिफ्ट होती है। तो सवाल ये आता है, भैया देखो मैंने तो कभी ध्यान नहीं किया। तो मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, जाप करते करते आंखें बंद करके कई बार बीच में खो जाते हो आप? तो आप कहते हो हाँ। तो मैंने बोला यही तो ध्यान है, और क्या ध्यान होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं भैया मुझसे ध्यान लगता ही नहीं है। इस केस में मैं उन्हें कहता हूं कि आपकी बॉडी में भी ढंग की एनर्जी ही नहीं है। जब तक मन में शांति नहीं आएगी ना, या एक एकाग्रता नहीं आएगी आपके अंदर, तब तक आप ध्यान नहीं लगा सकते। आप मंत्र जब क्या है कि आपको ना थोड़ा सा बैठना सिखाता है। अब आप देखो कि आप कभी जीवन में बैठे नहीं चुपचाप, तो आप चुपचाप बैठ सकते हो कि एकदम से? नहीं, धीरे धीरे तो स्टार्ट करेंगे। मंत्र जब करने वाले व्यक्ति को नहीं तो बैठने की आदत है, चुपचाप फोकस करने की आदत है मंत्र पर। तो क्योंकि कई समय से बैठने का अभ्यास है, थोड़ा मंत्र जप है तो थोड़ी बॉडी में एनर्जी है, तो जल्दी ध्यान लगा पाता है। इसलिए मैं कहता हूं जिनको ध्यान सीखना है ना, अपने मंत्र जप को स्ट्रॉन्ग करो पहले। बिना मंत्र जप स्ट्रॉन्ग करे ध्यान लगना मुश्किल है। और यस, अगर आप देखो पूर्व जन्म से कुछ ना कुछ लेकर आए हो अपने अंदर, काबिलियत, खूबियां, तो बिल्कुल आपका ध्यान लगेगा। लेकिन हर किसी का नहीं लगता ध्यान। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। अब देखो, बहुत से लोग कहते हैं ध्यान भैया बैठा कैसा जाए। देखो, मैं कहता हूं या तो ना आप सिंपल से रूट चक्र की मुद्रा बना लो। इस प्रकार ये रूट चक्र की मुद्रा होती है, आप देख रहे होंगे। इस प्रकार जो होती है कि रूट चक्र की मुद्रा होती है। या तो आप रूट चक्र की मुद्रा बना लीजिए, ऐसे बैठ सकते हो, या फिर अपने हाथों को प्लेन सिंपल इस प्रकार रखकर या उल्टा रखकर आराम से अपने रिलैक्स कर लो एकदम। अच्छा, अब आपको टेक लगाना है, टेक लगा लीजिए, पैर अपने कर लीजिए फोल्ड और आराम से आप बैठ जाइए। सिंपल सी बात है। चाहे हाथों को आप इस प्रकार रख सकते हो या इस प्रकार रख सकते हो। अभी कोई मुद्रा मत बनाओ क्योंकि एक बिगनर हो आप। अभी क्या है ना, आप हाथों को मुद्रा बनाओगे ना, होल्ड नहीं कर पाओगे अभी इस मुद्रा को। सिंपल बैठ जाइए, सिंपल बैठ जाइए। अच्छा, आपको पता है हमारी उंगलियों में भी ना एलिमेंट्स होते हैं। मैंने वैसे अपनी मेडिटेशन क्लास में चीजें सिखाई हैं। मैं कोशिश करूंगा मुद्राओं को लेकर ना वीडियो एक डेप्थ में लेकर आऊं फ्यूचर में, जब थोड़ी सी मेरी ऑडियंस मैच्योर हो जाएगी, चीजों को समझेगी, तो इसको भी मैं डेफिनेटली आगे जाके आपको बताऊंगा। अब आपको करना क्या है, जब आप आसन पर बैठते हो ना, रीढ़ की हड्डी को ना सीधा रखा जाता है। अब देखो, स्टार्टिंग में हमारे लिए मुश्किल है, तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप टेक लगा लीजिए आराम से और आराम से बैठ जाइए। और 2 मिनट के लिए ना आप एकदम शांति से बैठकर, आपको करना कुछ नहीं है, अपने इष्ट को, जो भी आपके फेवरेट भगवान है ना, उनकी मूर्ति को या उनके स्वरूप का आपको ध्यान करना है। सिंपल। एक बिगनर को मैं कहता हूं सिर्फ इतना करो। अभी देखो क्या होगा, जब आंखें बंद करोगे ना, तो 5 मिनट बाद आपको लगेगा
कि अब आपको माइंड में थॉट्स आएंगे कि मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना तो मैं भूल ही गया, अच्छा कल तो स्कूल जाना है, कॉलेज जाना, होमवर्क नहीं किया, कल मैं गिर गया था, अरे मेरी जो मम्मी है मुझे कितना डांटती है ना, एक कुछ ना कुछ ख्याल मन में आते रहेंगे और आप उन्हीं में खो जाते हो। अच्छा भैया क्या ये ध्यान था मेरा? नहीं। ध्यान क्या था? देखो मैं ये बात कहता हूं कि ना सबसे पहले बैठते ही थॉट्स आते हैं मन में, लेकिन इन थॉट्स का खत्म हो जाना ध्यान लगना होता है। कि थॉट्स खत्म पता कैसे होंगे? शुरुआत में जब बैठोगे तो शायद आधा घंटा लग जाए थॉट्स खत्म करने में। 1 महीने बाद रोज प्रैक्टिस करते रहोगे तो अब 20 मिनट में खत्म होंगे। 1 महीने तक फिर प्रैक्टिस करते रहोगे तो 5 मिनट में खत्म होंगे। 10-15 दिन बाद, माफ कीजिएगा, 10-15-20 दिन बाद और बैठोगे तो पता लगेगा कि अब जो आपके थॉट्स खत्म हो रहे हैं आपके 5 मिनट में शायद। अब 1 साल का अभ्यास हो गया, अब बैठते ही ध्यान लग जाता है। ऐसे होता है। ध्यान लगने का मतलब होता है आपके विचारों पर आपकी कमांड। यानी अगर आप ध्यान लगाते हो और ध्यान लगाते लगाते आपके साथ ऐसा हो कि आप ध्यान लगा रहे हैं और आप शून्य की स्थिति पर पहुंच जाते हो, आपके मन में विचार नहीं रहते, ये ध्यान लगाने की, इसकी ध्यान लग जाने की स्थिति होती है। और भी चीजें होती है। देखो मैंने ना कई बार अपने क्लास में मैं कहता हूं कि आप एक पेपर पे ना कुछ मिट्टी के दाने रखकर ना, कुछ मिट्टी रख के थोड़ी सी आप अपने नाक के नीचे रख के देखो क्या वो मिट्टी उड़ रही है। तो आप देखोगे ये इस नाक का जो प्रेशर है ना वो बहुत तीव्र आ रहा है बॉडी से बाहर। अब यही जब ध्यान के बाद मैं रखवाता हूं ना तो बहुत लो प्रेशर आ रहा होता है आपकी सांसों का, आपकी जो नाड़ियां है ना इनसे बहुत कम एयर का प्रेशर निकल रहा होता है, क्योंकि ध्यान लगाने से ना आपकी जो श्वास की गति बहुत धीमी हो जाती है। एक और ये चीज होती है। तीसरी चीज होती है, अगर ध्यान लगाते वक्त आपके पैर सबसे पहले सुन्न होते हैं, फिर हाथ सुन्न होते हैं, फिर शरीर सुन्न हो जाता है। आपकी चेतना सिमट कर कुंडलिनी के मूलाधार चक्र से अंदर एंटर करने लग जाती है। अब बहुत से लोग कहते हैं भैया अब मैं बैठूंगा तो मेरा ब्लड फ्लो रुकेगा पैर का, तो ऑब्वियसली सुन होंगे, चींटी चलने से सेंसेशन होगी। नहीं, आपको चींटी चलने जैसी सेंसेशन नहीं होगी। दूसरी चीज, पैर फोल्ड किए, हाथ तो ओपन है, हाथ क्यों सुन हो रही है, बॉडी क्यों सुन हो रही है? बॉडी का सुन होना, हाथ का सुन होना, टांगों का सुन होना दर्शाता है कि आप काफी समय से, क्योंकि एकदम बैठे हुए बिना मूवमेंट किए, तो आपकी जो चेतना है वो सिमट कर आ जाती है आपके मध्य भाग में, पेट की तरफ, नाभि की तरफ जाने लगती है और फिर वो एंटर करके अपनी कुंडलिनी को जागृत करती है। इसलिए ना मैं कई बार ना अपनी क्लास ले जाता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ आधे लोग ना कैमरे में अब से ध्यान लगा बीच में हाथ हिलाएंगे, ऐसे यहाँ पे इचिंग हो रही होगी उनको, कभी वो हाथ पे कुछ करेंगे, कभी वो ऐसे ऐसे करेंगे, बाल पीछे कर रहे होंगे, कभी बाल सेट कर रहे होंगे। ध्यान में ये सब नहीं किया जाता, ध्यान में हिला नहीं जाता, अदरवाइज चेतना कैसे कम होगी बॉडी की, चेतना कैसे सिमट के जाएगी मध्य में? समझ रहे हैं आप? आपकी चेतना इस वक्त होती है एक फुटबॉल जितनी बड़ी, उसको ना जेम्स के जितना छोटा करना पड़ता है, तब जाके आपकी कुंडलिनी में अंदर जाती है। स्टार्टिंग में एक टेनिस बॉल जितना करते हो आप, फिर छोटी 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 होती रहती है, तब जाके जैसे जब आपको रूट चक्र में एंटर होना है तो एक जो क्रिकेट वाली बॉल होती है उतनी आपकी चेतना से मटनी चाहिए और होती है एक फुटबॉल जितनी, इतना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद टेनिस बॉल जितनी करनी पड़ती है, तब हृदय से ऊपर जाएगी आपकी चेतना, क्योंकि हमारे सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो चक्र है ना, इनके अंदर की पाइप छोटे होते रहते हैं, तो जितना पाइप छोटा उसके अंदर एंटर होने के लिए आपको उतना छोटा होना पड़ेगा। छोटा कैसे हुआ जाता है? ध्यान से अपनी ऊर्जाओं को एक्सपीरियंस देके और छोटा किया जाता है, लंबे गहरे ध्यान में जाकर। तो बॉडी सुन हो रही है ना, तो हमेशा आपका ध्यान पर सही जा रहा है, एकदम करेक्ट जा रहा है। अभी विचार भले ही शून्य नहीं हो रहे हो, बॉडी को सुन होने दो, ठीक है? विचार शून्य होने में समय लगता है, एकदम से ऐसा नहीं है आप पहले दिन बैठ के हो जाओ, 1 साल का अभ्यास लगता ही लगता है, लेकिन बैठना पड़ता है। अभी एक और पॉइंट जो आता है, जो देखो अभी सारे पॉइंट ना मैं अपने जब क्लासेस लेता हूं तो लोगों को नोटिस करता हूं, एक और चीज करते हैं आधे लोग, ध्यान लगाते लगाते लोगों का मुख नीचे एकदम ऐसे, मैं कहता हूं चिन अप, सामने भी नहीं और हल्की सी ऊपर, एकदम इस प्रकार 60 डिग्री ऊपर होनी चाहिए। जैसे ये सीधा है तो हल्की सी ऊपर की तरफ आपको, जैसे आप अपने वॉल का ना टॉप पार्ट देख रहे हो, इस प्रकार आपका होना चाहिए आंख, और आपका जो हल्का सा चिन्ह है वो अप, एकदम ऊपर भी नहीं, हल्की चिन्ह होनी चाहिए। जैसे इस प्रकार सीधा है, सामने है तो हल्का सा ऊपर आपका चिन्ह होना चाहिए। इसके बाद आपको किस चीज पे ध्यान देना होता है कि आपकी पोजीशन सही है, बॉडी सुन हो रही है, तो अब आपको ना विचारों पर काम करना है, कोशिश करनी है कि अपने माइंड को डाइवर्ट करो। इस केस में मैं कहता हूं कि आप कोई ना कोई म्यूजिक लगा लो। अब अगर आपने कोई ना कोई म्यूजिक लगा रखा है, ठीक है, तो होगा क्या, 1000 जगहों से ध्यान उठकर आपका पहुंच जाएगा एक गाने पर और आपका ध्यान जल्दी लगेगा। राम नाम की धुन लगा लो, शिव जी पसंद हो शिव तांडव स्तोत्रम, मां पसंद है महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम, या कोई भी जो प्रिय चीज हो उसकी प्लेलिस्ट बना के कान में लगा के आराम से बैठ जाओ, या थोड़ा दूर लगा लो। मैं लीड लगाने को मना करता हूं, थोड़ा फोकस ना, क्या होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करती है आपके कानों में ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, तो थोड़ा सा स्पीकर पे, टीवी पर या फोन को लगा के साइड पे रख लो। कोशिश करनी चाहिए कान में कुछ लगा कर ना
ध्यान के अदर स्पेशली चैंटिंग यू कैन स्टिल डू। तो इस पे थोड़ी सी चीजों पे आपको ध्यान देना होता है। धीरे धीरे कर आप मुद्राओं पर फोकस लेकर जाओगे। अभी सिर्फ या तो ध्यान मुद्रा या सिंपल हाथों को रखकर या रूट चक्र की मुद्रा बनाकर बैठ सकते हो। अभी सिंपल रखो हाथों की पोजीशन को एकदम स्टेबल, कि मतलब मुझे भी इस मुद्राओं पे ध्यान देना, अभी अपने ना थोड़ी पोजीशन को ठीक करना है, थोड़ी बॉडी को सुन होने देना है, थोड़ा विचारों पर काम करना है। इतने में दिव्य दृष्टि खोल सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आपको मुद्राएं कुछ बनानी है, नहीं, आप आराम से ग्रो कर सकते हो। देखो इतना, ठीक है। अगली चीज आती है कि जब देखो, अब एक तो आपको साइन पता लगे कि ये साइंस है जिनसे आप पता लगा सकते हो कि आपका ध्यान लग रहा है, सही जा रहा है, अच्छी बात है, करेक्ट। बीच में ऐसा भी होगा कि थोड़ा सा ध्यान टूटने लगेगा आपका, तो कोई बात नहीं, आप उठ जाएगी। जितना मन बैठने का बैठो, जबरदस्ती बैठने का तो कोई फायदा है ही नहीं ध्यान में, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारा आता है, क्या भैया ध्यान रोज लगता है? मुझे तो पहले आप ये बता दो, क्योंकि मेरा नहीं लगता रोज, ऐसा सवाल आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, रोज आपका उतनी ही फोकस के साथ ध्यान लगे ऐसा नहीं है। शायद हफ्ते में 2 दिन लग पाए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होती है। देखो मैं ये कहता हूं कि अगर आप रोज ध्यान नहीं भी लगा सकते हो ना, तो सबसे अच्छा रहता है कि आप डिसाइड कर लो कि हफ्ते में 2 दिन आप ध्यान लगाएंगे। जैसे आपने मंगलवार शनिवार या आपकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो मैं 2 दिन ध्यान लगाऊंगा। क्योंकि ध्यान लगाने का सबसे बेस्ट समय ये होता है कि आपको ना कहीं जाना नहीं है। अदरवाइज मन में रहेगा टाइम तो नहीं हो गया, मुझे जाना है ना। तो जब आपको कहीं जाना ना हो, फ्री हो, रिलैक्स हो, तो हमेशा ध्यान लगाओ। चाहे आप जाप करने के पहले लगाओ, चाहे जाप करने के बाद लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जाप करते हुए ऐसा होता है ना, कई बार बॉडी थक गई है तो अब ध्यान ढंग से नहीं लगेगा, तो पहले भी लगाते हैं लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी भी आप लगा सकते हो, या ब्रेक लेकर बाद में भी, किसी भी समय ध्यान लगाया जाता है। देखो कोई बहुत बिगनर है तो ज्यादा रात्रि में मत लगाइएगा, ठीक है। लेकिन यस, अगर आप थोड़े एडवांस्ड हो तो रात को लगा सकते हो, अदरवाइज दिन में लगाओ आप, सबसे बेस्ट रहता है, राइट। थोड़ी एनर्जी कामिंग हो तो अपने सामने एक प्रोटेक्शन के लिए आप दिया जला सकते हैं अपने इष्ट का, ठीक है। या कुलदेवी देवता का अगर आपको पता तो, या इष्ट के नाम से आप प्रार्थना करके सुरक्षा के लिए दीपक जलाकर आराम से प्रार्थना कर सकते हो, ताकि आप कोई भी नकारात्मकता को ना आकर्षित करो। लेकिन एक बिगिनर को प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। कभी भी ध्यान लगाते वक्त ना हॉरर चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ध्यान लगाते वक्त हमेशा पॉजिटिव चीजें, भगवान को इमेजिन करो, आपके साथ लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है, ऐसा करके ऐसा मैनिफेस्ट करिए। जब आप ध्यान लगाते वक्त, जैसे आप ध्यान लगाते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जैसे कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है आपकी, उसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो पॉजिटिव हो रही है। जैसे आपने ध्यान लगाते लगाते आप मानसिक रूप से आपका मंत्र चल रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री राम श्री राम श्री राम चल रहा है, करेक्ट। तो उस केस में क्या होगा, आप जब सोच रहे होगे कि यस राम जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, करेक्ट, आपकी जॉब लग गई है बहुत अच्छी, आप आराम से बैठकर चैंटिंग कर रहे हो फोकस के साथ, मॉम आपको बहुत प्यार कर रही है ना, आप एक बहुत अच्छी सी जॉब कर रहे हो, जैसे किसी को शादी की प्रॉब्लम है तो शादी हो रही है। तो जब आप पॉजिटिव इमेजिन करते हो ड्यूरिंग ध्यान, करेक्ट, उन बुरी चीजों से सोचने से अच्छा जब आप ये पॉजिटिव चीजें सोचोगे, तो ध्यान में ना ये सारी चीजें, भगवान से आपका कनेक्शन बन रहा है। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी जागृत करना, भगवान से कनेक्शन बना लेना। आपके अंदर एक ऐसा नेटवर्क जागृत हो जाएगा जो भगवान के साथ सीधा आपकी डायरेक्ट कॉल पे बात हो जाएगी। ये वाईफाई से भी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, ये वाईफाई का टावर है आपके बॉडी के अंदर, जो भगवान के लोक से जुड़ सकता है, अलग अलग डायमेंशन से जुड़ता है। अच्छा, कई बार ना लोग ध्यान में क्या करते हैं, अपने घर में सूक्ष्म लोक खोल लेते हैं। ध्यान में बैठे, अभी क्या हुआ कि मैंने एक स्कैनिंग करी थी रिसेंटली, वीडियो कॉल स्कैनिंग थी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी उनकी हीलिंग करके, जब भी उनकी एनर्जी को स्टेबल करते हैं ना, अगले बार स्कैनिंग में हम नोटिस करते हैं और चीजें आ जाती। तो मैंने उनके हाउस स्कैनिंग जब की, तो मैंने देखा उन्होंने कई सारे ना ध्यान में पोर्टल्स खोल लिए अलग अलग डायमेंशंस के। उन डायमेंशन से जब भी वो जाप ध्यान करते हैं तो जागृत होकर वहां से चीजें आ जाती है। नहीं, तो हमें कभी भी ना ध्यान में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, हम संकल्पित होकर करें कि मैं अपना ना कनेक्शन किसी भी नकारात्मक लोक से ना बनाऊं, कभी भी हमेशा मेरा कनेक्शन पॉजिटिव बने। ऐसी प्रार्थना कर बैठो ताकि पॉजिटिव कनेक्शन ही बना पाओ, नेगेटिव ना बना पाओ। ये कब होता है, जब आप बहुत ज्यादा ना नेगेटिव, जैसे हॉरर मूवीज देखकर उनके बारे में सोचते हो। आपकी माइंड ना आपसे बहुत कुछ करवा सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मैनिफेस्टेशन। तो नेगेटिव चीज सोचने से नेगेटिव चीजें आकर्षित होती है। तो पॉजिटिव सोचना है, भगवान के बारे में सोचना। मैं ये भी कहता हूं कि ना यहाँ पर आप ना उसी वक्त गीला गीला एक वेट तिलक लगा लो या जल लगा लो यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर आप फोकस कर पाओगे अच्छे से। यहाँ पे कुछ फील होगा ना, तो यहाँ पे फोकस करोगे तो कुंडलिनी को प्रेरणा मिल रही है। आप किसी को 7th फ्लोर पे बुलाना है, 7th फ्लोर पे जाके ऐसे आवाज मारोगे ना, तो हम यहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं कि कुंडलिनी उठकर आज्ञा चक्र पर आओ। एक और प्रॉब्लम जो लोगों को होती है, लोग कहते हैं कि भाई आप ये बताओ, मुझे ना सहस्त्रार चक्र फील होता है। मैं उन्हें कहता हूँ कि भैया 7वें चक्र पर ना आपकी ऊर्जा परमानेंट नहीं रह सकती। कभी भी 7वें चक्र पे आपकी ऊर्जा आएगी ना, तो आप बेहोश होने लगते हो, नींद में जाने लगते हो। इस केस में ना मैं हमेशा कहता हूं कि आपको वो कॉस्मिक एनर्जी फील हो रही है। 7वां चक्र ना हमारे शरीर से टच नहीं है,
ऊपर है थोड़ा सा, तो आप कॉस्मिक एनर्जी फील कर रहे हो। सातवें चक्र पे ऊर्जा जाते ही ना आप मोक्ष को हो जाओगे। इसलिए सातवें चक्र का ध्यान एकदम से नहीं किया जाता बिना गाइडेंस के, छठे चक्र आज्ञा चक्र का किया जाता है। करेक्ट, आई होप यहां तक समझेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि पता है मेरा हृदय चक्र जागृत है बट मेरा रूट चक्र जागृत नहीं है। ऐसा नहीं होता, नीचे से ही तो चक्र जागृत होना शुरू होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं ना सीधा हृदय चक्र जागृत कर लेता हूं, नहीं, एक एक करके जागृत किया जाता है और नीचे से शुरू किया जाता है। पहले रूट चक्र जागृत होगा, पहले हृदय चक्र जागृत नहीं हो सकता। पहले रूट जागृत होगा, रूट चक्र के बाद आप पहुंचोगे स्वादिष्टान चक्र को जागृत करोगे, फिर मणिपुर चक्र को जागृत करोगे, फिर हृदय चक्र को जागृत करोगे। अब मैं लोगों को कहता हूं भैया आपकी कुंडलिनी हार्ट चक्र पर है, जैसे अभी ऑरा स्कैनिंग हुई बताया गया, अभी सामने से आता है कि भैया मेरा आज्ञा चक्र ओपन है क्या? जब आपकी कुंडलिनी ही हृदय चक्र तक जाती है तो आज्ञा कैसे खुला होगा आपका? तो नीचे से एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हो आप, एकदम से 7th फ्लोर पर, छठे फ्लोर पर आपकी ऊर्जा नहीं पहुंचेगी अगर नीचे ही जागृत नहीं है तो। ऐसा नहीं है, करेक्ट। तो आप जो सीढ़ियां चढ़ रहे हो वो नीचे से शुरू करोगे। तो हृदय पर पहुंचे, हृदय के बाद आप विशुद्धि पर पहुंचे, विशुद्धि के बाद आप आज्ञा चक्र पे पहुंचे, फिर आप आखिरी सहस्त्रार चक्र पर पहुंचते हो, जिनकी अनगिनत पंखुड़ियां हैं और जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल, जहां व्हाइट कलर की दैवीय ऊर्जा आपके गुरु की निवास करती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और आप डायरेक्टली मोक्ष को प्राप्त करते हो। करेक्ट। ऐसे हर चक्र के अपने रंग होते हैं, उनका आप ध्यान कर सकते हो, चक्रों के यंत्रों का ध्यान कर सकते हो। चक्रों के बीज मंत्र को मैं थोड़ा कहता हूं बिगिनर्स को नहीं रीड करना चाहिए, चैंट नहीं करना चाहिए। आप अपने इष्ट का बीज मंत्र से ही अपनी कुंडलिनी को जागृत करिए, वो सेफ रहता है। करेक्ट। अब एक और पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ध्यान से होता क्या है ना? ध्यान से आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। आपके ध्यान करने से आप बहुत चीजों पर कमांड पा पाते हो, आप एस्ट्रल ट्रेवल कर पाते हो। आप ना पता है ब्रेन की जो एनर्जी है ना, एक आम व्यक्ति सिर्फ 1 से 2% तक मैक्सिमम अनलॉक कर पाता है, लेकिन जब आप ध्यान करते हो ना, मेडिटेशन करते हो, तो आप 4, 5, 6 आपका IQ लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है और अपने ब्रेन की परसेंटेजेस को आप और ज्यादा डेवलप कर पाते हो, अपने पास्ट लाइफ को जान पाते हो। अभी रिसेंटली मैंने अपनी जो क्लास कराई ना, अपनी मेडिटेशन क्लास, मैंने उसमें बोला कि आप सब ना मणिपुर चक्र का ध्यान करो। मणिपुर चक्र में पता है कि आपकी पास्ट लाइफ स्टोर्ड है। आकाशिक रीडर्स क्या करते हैं, मणिपुर चक्र में जाके उसको अनलॉक करके उसकी सारी रीडिंग्स लेते हैं आपकी। आप खुद अपनी पास्ट लाइफ जाके देख सकते हैं मणिपुर चक्र से। इसके ऊपर भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इन चीजों पर भी धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको आगे बढ़ाऊं। तो जाप और ध्यान के कॉम्बिनेशन से होगा क्या? जाप और ध्यान के कॉम्बिनेशन से आप डायरेक्टली भगवान तक पहुंचेंगे। आप एक बहुत डिफरेंट व्यक्ति बन जाते हो, आपके अंदर आकर्षण आता है। आपसे कोई बात करेगा ना तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, समझते हैं चीजों को, आप डिफरेंट बन जाते हो, बहुत डिफरेंट बन जाते हो। क्योंकि जाप से आप क्या करोगे, मंत्र जप से ऊर्जाओं को कलेक्ट करोगे। ध्यान से क्या करोगे, उस ऊर्जा को इस्तेमाल करके अपनी कुंडलिनी को जागृत करोगे। करेक्ट। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आप भगवान तक पहुंच सकते हो। एक और चीज मैं ऐड ऑन करवाता हूं अपने क्लासेस में, त्राटक। ये मैं तब ऐड ऑन कराता हूं जब आपकी विशुद्धि चक्र जागृत थोड़ा बहुत हो रहा हो, तो मैं कहता हूं त्राटक करो कुंडलिनी को बैलेंस करने के लिए। आई होप आप चीजों को समझोगे। कई बार कुंडलिनी ऊपर जाने के बाद गिर भी जाती है कई कारणों से, इसलिए ना चक्रों के रोटेशंस पर और भी कई चीजों पर मैं ध्यान रखने को हमेशा कहता हूं। अब मेरे जितने भी लोग मुझसे जुड़ के मेडिटेशन कर रहे हैं उनकी तो मैं ध्यान रखता ही हूं, लेकिन आप लोग भी ध्यान रखो, उसके लिए मैं नई वीडियोस आप सभी के लिए, जो लोग भी मुझसे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आप डेफिनेटली जुड़िए, समझिए और चीजों को आगे लेकर बढ़िए। एक मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग 2 नंबर्स हम लोगों ने ऐड किए हैं मेरे डिस्क्रिप्शन पे, चैनल के कवर पेज पर, चैनल के डिस्क्रिप्शन पर। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो वहां पर भी हर जगह 2 नंबर आपको दिए गए हैं। सिर्फ यही 2 ऑफिशियल नंबर्स हैं मेरे चैनल पे, मेरे टीम से कनेक्ट करने में और मुझसे बात करने के लिए। और ये व्हाट्सएप नंबर है। वैसे तो देखिए व्हाट्सएप पर बातचीत होती है, बट इन केस आप कभी कॉल करते हो तो हम आपके उसमें भी मेरी टीम जो है वो कनेक्ट कर आपको चीजें समझा देती है। एंड आप डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस प्रकार के अनुभव ध्यान में करते हो, ताकि आपके अनुभव को भी स्टडी करके ना मैं आगे आपके लिए और प्यारी प्यारी वीडियोस आपके अनुभव को लेकर मैं आगे बताऊं। और मुझे ये जरूर बताइएगा कि किन टॉपिक्स पर आपको और जानकारी चाहिए, क्योंकि अगर देखो मैं एज अ टीचर आपको गाइड कर रहा हूं तो मुझे भी पता होना चाहिए जो लोग मुझसे सीख रहे हैं उन्हें किन टॉपिक पर आगे और ज्ञान चाहिए। तो आप मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए और साधनाएं, सिद्धियों को लेकर कुछ चीजें जो हम लोग सीखते हैं, जो ऑरा को लेकर मैंने बहुत सी बातें बताई, सिद्धियों को लेकर मैंने बहुत सी बातें बताई, इनके लिए मैं और भी चीजें लेकर आऊं, आप लोगों की हेल्प करूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम।